10 साल की लॉयल्टी के बाद उस जीनियस कोडर ने ऐसा बॉम्ब फोड़ा कि पूरी कंपनी हिल गई। उसने उनकी बिगेस्ट कंपेटिटर कंपनी ज्वाइन कर ली थी और बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पैनिक में वो उस पर बिट्रेयल का आरोप लगाने लगा क्योंकि उसे पता था कि उस $1 बिलियन कोड सिस्टम का सीक्रेट कोड सिर्फ उसी के पास है। लेकिन उसने एक सैवेज जवाब दिया, कॉम्पिटिटर को मेरा टैलेंट चाहिए, तुम्हारा कोड नहीं। वैसे भी पूरा सिस्टम मैंने अकेले बनाया था और मैं उसे यहीं छोड़कर जा रही हूँ। कभी उसे लगता था कि हार्ड वर्क का रिवॉर्ड जरूर मिलता है, लेकिन 10 साल तक एक्सप्लॉयटेशन झेलने के बाद उसे सच समझ आ गया था। इस टॉक्सिक कंपनी का असली रूल बहुत डार्क था। जितने ज्यादा लॉयल और हार्ड वर्किंग बनो, उतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किए जाओ। उसने साफ शब्दों में कह दिया, हैंड ओवर स्मूथली होगा, लेकिन उसकी लीविंग डेट किसी हालत में चेंज नहीं होगी। तभी टू फेस्ड HR मैनेजर ने एंट्री मारी। वो प्राउडली बोला, कंपनी तुम्हें 15% रेज देने को रेडी है, हमारी हिस्ट्री का हाईएस्ट इंक्रीमेंट। वो बस हंस पड़ी। मेरी नई कंपनी मुझे ट्रिपल सैलरी दे रही है। 10 साल में पहली बार उसे अपनी असली वैल्यू पता चली थी और वो उनकी सैलरी से कहीं ज्यादा थी। कुछ देर बाद बॉस ने HR मैनेजर पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उसकी डिजास्टरस मिसजमेंट ने पूरी कंपनी को डेंजर में डाल दिया था। फिर बॉस ने उस क्लूज नए मैनेजर को उसका रिप्लेसमेंट बना दिया। अब डिजास्टर होना तय था। रिप्लेसमेंट ने आते ही अपनी इनकम्पिटेंस प्रूव कर दी। उसने पूछा, रेडिस आखिर यूज किस लिए होता है? फिर उसने कैजुअली एडमिट कर दिया कि उसे MySQL तक प्रॉपर्ली समझ नहीं आता। उसने तुरंत ग्रिलिंग शुरू कर दी। रेडिस और MySQL में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? लेकिन वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट एक प्रॉपर सेंटेंस तक नहीं बना पाया। फिर उसने एक और एम्बैरेसिंग सवाल पूछा, इंटरफेस में आइडेम्पोर्टेंट प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों होती है? कंप्यूटर साइंस 101 का बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसे वो भी नहीं पता था। सिचुएशन पूरी तरह होपलेस। तभी एक कोलेग ने सच्चाई बताई, ये यूजलेस सक्सेसर बस एक फैंसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का मास्टर्स ग्रेजुएट था। डिग्री सिर्फ फसाड थी, असली स्किल जीरो। जाते जाते उसने उसे आखिरी एडवाइस दी, बेसिक्स पढ़कर वापस आओ, वरना पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दोगे। घर पहुंचकर उसने अपने हस्बैंड के सामने दिल खोल दिया। 10 साल तक मैं सिर्फ काम नहीं कर रही थी, मैं इनकम्पिटेंट लोगों की मिस्टेक साफ कर रही थी। उसका हस्बैंड भी फ्यूरियस हो गया। ऐसी कंपनी पूरी तरह फेल होने डिजर्व करती है। और उसी रात वही हुआ जिसका डर था। बॉस का फ्रैंटिक कॉल आया। पूरा ऑर्डर सिस्टम क्रैश हो चुका था। हर मिनट कंपनी लाखों का नुकसान झेल रही थी। बॉस ऑलमोस्ट भीख मांगते हुए बोला, प्लीज ऑफिस आ जाओ, तुम्हारा रिप्लेसमेंट टोटली यूजलेस निकला। उसे एरर कोड्स तक समझ नहीं आ रहे, लेकिन इस बार उसका जवाब बर्फ से भी ठंडा था। मेरे वर्क आवर्स 9 से 6 हैं। बॉस डेस्परेट होकर बोला, डबल ओवर टाइम, ट्रिपल ओवर टाइम, जो चाहिए दूंगा। उसने बिना एक शब्द बोले फोन काट दिया। अगली सुबह बॉस की हालत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर सोया ही नहीं। उसने एडमिट किया कि सुबह 6 बजे जाकर उसने खुद बग फिक्स किया, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत देखो। वो उसी पर प्रोफेशनल एथिक्स का लेक्चर देने लगा क्योंकि उसने मिडनाइट कॉल नहीं उठाया। उसने कामली कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा किया, मेरी ड्यूटी टाइमिंग 9 से 6 है। फिर उसने आखिरी ट्रूथ बॉम्ब गिराया, सिस्टम क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे रेकलेस न्यू हायर ने कॉन्फ़िगरेशंस बदल दी। अब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो नया कोडर हायर करो या एक्सपेंसिव एक्सटर्नल टीम बुलाओ। लेकिन शेमलेस बॉस ने आखिरी डेस्परेट मूव खेला। उसने उस पर ही आरोप लगा दिया कि उसने जानबूझकर खराब हैंड ओवर किया ताकि सिस्टम क्रैश हो जाए।